जागरूक करना था एसएफटी के बारे में, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो बहुत वेरियस एंटिटीज को फाइल करनी होती हैं हर एक फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसके बारे में बताने के लिए, जिसकी वजह से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डायरेक्टली रिपोर्ट होती हैं। तो एक एसएफटी एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पता चलती हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो लोग रिटर्न नहीं फाइल करते या ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं करते या काले धन को रोकने के लिए ये मुहिम सरकार ने ये चलाई है। क्या ये सारे डिपार्टमेंट को फॉर्म भरने होते हैं? नहीं, एंटिटीज होती हैं जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, रजिस्ट्रार हैं, कंपनीज हैं जो शेयर इशू करती हैं डिवेंचर वगैरह के बारे में, तो इनको ये इन ट्रांजैक्शन वैल्यू और ट्रांजैक्शन जो रिपोर्ट करती हैं एंटिटीज वो स्पेसिफाइड हैं। जो एक तो इसमें तो समय समय पर चेंजिंग होती रहती होंगी, फॉर्म चेंजिंग होती हैं, पर फिलहाल तो ये काफी टाइम से यही फॉर्म चल रहा है। अवेयरनेस कैंप लगा रहे हो, मगर फिर भी देखा जाए तो बड़े स्तर पर जो टैक्स बचाने की कोशिश करता है, हर चाहे व्यापारी की बात करें, चाहे कोई भी कोऑपरेटिव बैंक की बात करें, डिपार्टमेंट की बात करें, नहीं, इससे काफ़ी फ़र्क भी पड़ रहा है क्योंकि अब प्री फील्ड आईटीआरस आ रही हैं। जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं पूरे साल के अंदर वो हमारे 26 एएस में एआईएस में उसमें आ जाती हैं। उससे मतलब जो असेसी आईटीआर फाइल करता है तो पहले अपनी उसको 26 एएस या एआईएस देखेगा तो उसको अपना पता चलता है कि मेरी ये ट्रांजैक्शन है, तो उसके बारे में प्रॉपर आईटीआर का मिलान हो जाता है, तो ताकि वो गलत आईटीआर ना जाए, तो उससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। युवा पीढ़ी को भी इसी माध्यम से अवेयर किया जा रहा है। हाँ जी कि एसएफटी उनको महत्व पता चले कि अपना आईटीआर फाइल करें तो अपना एआईएस 26 अवलोकन कर लें कि कोई ट्रांजैक्शन अनरिपोर्टेड ना रह जाए ताकि उनका केस स्क्रूटनी में ना आए। और भी बहुत सी चीजें रहते हैं जैसे जीएसटी, आईटीआर और भी। इसमें जीएसटी का तो हमारा अलग ही डिपार्टमेंट है, हमारा तो इनकम टैक्स से आईटीआर, और आईटीआर का ही मेन है कि आईटीआर में ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट हो जाएं प्रॉपर। इनकम टैक्स की बात करें मैम, बहुत सारे घोटाले देखने को मिलते हैं। घोटाले तो मतलब तो लार्ज स्केल की बात है, हम तो मतलब जस्ट एक जो हमारे लेवल पे जो काम है कि ताकि अवेयर करें लोगों को कि इस तरह की कुछ चीज़ें जो हम अवॉइड कर सकते हैं, मतलब उसमें हमारा बचाव हो सके। तो इस तरह के सेमिनार कैंप से कितना फर्क पड़ेगा? काफ़ी फ़र्क पड़ता है लोगों को, जिन लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं है एसएफटी टर्म की, एब्रीविएशन नहीं पता, तो ताकि उनको नॉलेज है कि एसएफटी से हमारी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट हो रही हैं, तो वो फिर अपना प्रॉपर आईटीआर भरते वक्त इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो मैम जब से आपने कैंप लगाए हैं और जब आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं, तो किस प्रकार से आपको लगता है कि जो पिछली रिटर्न फाइल हुई है उसमें फाइल कर सकते हैं, जो ट्रांजैक्शन अनरिपोर्टेड रह गई उसको वो दोबारा रिपोर्ट करके अपनी आईटीआर को अपडेट कर सकते हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मीना कुमारी, किस पोस्ट पे? इनकम टैक्स ऑफिसर INCI। पहले तो मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, और ख़ासकर मैडम आईटीओ मैडम, ऑनरेबल आईटीओ मैडम मीना कुमारी जी का, जिन्होंने हमको इस लायक समझा कि हमारे ऑफिस के अंदर ये अवेयरनेस कैंप लगाया गया। ये एसएफटी जो है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ये हमारी कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस होती हैं, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होती है। जैसे अभी बात हो रहे थे कि लोग अपनी टैक्स छुपा लेते हैं, कुछ छुपा लेते हैं। अगर सारी जो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं जैसे पोस्ट ऑफिस है, बैंक्स हैं, रजिस्ट्रार्स हैं, अगर ये अपनी कोई भी रजिस्ट्री हो रही है, अगर वो उसको प्रॉपर एसएफटी के थ्रू फाइल कर देंगे तो वो कोई टैक्स छुपा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके 26 एस में उसमें सब में आ गया, एआईएस में आ गया। ये जब एआईएस में आ गया तो कैसे छुपाएगा? तो इसलिए ये अवेयर करवाया जा रहा है इस अवेयरनेस कैंप्स के थ्रू सभी एंटिटीज़ को, ताकि वो अपनी एसएफटी टाइम पे फाइल करें। पिछले अवेयरनेस कैंप चलाने से ये फ़ायदा हुआ कि लोगों ने अपनी जितनी भी रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं उन्होंने अपनी एसएफटी टाइम पे फाइल करनी शुरू कर दी। आज से 4-5 साल पहले तक क्या था, कोई एसएफटी रिटर्न फाइल ही नहीं करता था, जिससे लोगों की क्या सेल परचेज हो रही है, उस कहाँ से ब्याज मिल रहा है, बैंक से कौन सा ब्याज मिल रहा है, कुछ भी रिपोर्ट नहीं होता था, लोग उस इनकम को छुपा जाते थे, उसके ऊपर टैक्स बचा लेते थे। अब ऐसा नहीं हो पा रहा है। अगर एसएफटी लेट फाइल होगी तो जब वो अपनी रिटर्न करेंगे तो उसके अंदर उनकी रिपोर्टिंग नहीं होगी, वो उसको चेक को छुपा लेंगे। लेकिन अगर वो टाइम पे रिपोर्ट कर देंगे तो उनकी रिटर्न को दोबारा नहीं करना पड़ेगा। तो उससे क्या हो रहा है कि इनकम टैक्स से नोटिस भी इशू होते हैं। तो इस सब से बचाव के लिए रिपोर्टिंग एंटिटीज़ को अवेयर करने के लिए ये अवेयरनेस कैंप चलाए जा रहे हैं, ताकि वो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ अपनी रिटर्नें टाइम पे भरें और लोगों को परेशानी ना हो। कितना फर्क पड़ा है इस तरह? इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। इस अवेयरनेस कैंप चलाने से ये हुआ है कि हमने 2-2, 3-3 साल की रिटर्नें 1 साल के अंदर भरी हैं, जो रिटर्नें भरी नहीं गई थी, और उसके बेस के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने असेसीज को नोटिस निकाले, उनको बताया गया, उनसे टैक्स भरवाया गया, और इससे काफ़ी अच्छी टैक्स की कलेक्शन भी हुई है। किस तरह के सेमिनार कैंप होने चाहिए? लगातार होने चाहिए, पर हमारी कोशिश रहती है कि हम 1 महीने के अंदर कहीं ना कहीं ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करें।
क्या नाम है? नितिन गोयल। मैं दैनिक सवेरा के सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं। जैसे डॉक्टर नितिन गोयल जी ने बताया कि भाई ये जो अवेयरनेस कैंप से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जैसे आज मेरे को भी पहली बार पता लगा एसएफटी के बारे में। हमने भी इनकम टैक्स में, लेकिन हमें इन चीज़ों का पता नहीं था, क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू कंटिन्यू जाना चाहिए। हम बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन करते हैं, कभी मकान खरीदते हैं, कभी कुछ और खरीदते हैं, तो इन चीज़ों को हम छिपा लेते हैं, लेकिन बाद में उसका सारा का सारा पेनल्टी भी पड़ती है और भी होता है। तो मैं मैडम आईटीओ का भी धन्यवाद करूंगा और डॉक्टर नितिन गोयल का। मैं सीनियर पोस्ट मास्टर करनाल एचओ, और इस तरह के अवेयरनेस से स्टाफ को भी फायदा है और पब्लिक को भी बहुत फायदा है। ये कैंप इस तरह के चलते रहने चाहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब यहाँ कवरेज के लिए आए, और जो भी आपके व्यूअर हैं, दर्शक हैं, उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको तक पहुँचने के लिए ये प्रोग्राम, आउटरीच प्रोग्राम के तहत ये एसएफटी का जो अवेयरनेस कैंप है वह लगा रहा है। इसका सिर्फ यही उद्देश्य है कि सभी डिपार्टमेंट अपनी एसएफटी रिटर्न टाइम पे भरें, और इससे क्या फ़ायदा होगा, जो एसएससी है, इंडिविजुअल है, जो अपनी रिटर्न भरता है, वो अपने एआई से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके अपनी प्रॉपर रिटर्न भर सकता है, और वो ताकि उसको भविष्य में दिक्कत ना आए। जैसे अभी बताया कि लोगों ने 3-3 साल की इकट्ठी आईटीआर भरी, तो उससे क्या होगा, जिन्होंने अपनी इनकम छोड़ दी होगी या वो ट्रांजेक्शन शो नहीं की, उनका केस स्क्रूटनी में लगेगा और उनको दिक्कत होगी। तो सभी दर्शकों से यही अपील है कि अपनी रिटर्न सही भरें, समय पर भरें, और एआईएस देखने के बाद ही भरें। धन्यवाद। मैं सीए नीरज गर्ग करनाल से ही हूँ।